Welcome to this channel. Here is Amna member in front of you, and in this video we'll try and understand about the movement in plants, how the movement occurs in plant और movement क्या होती है, सारी चीज़ें जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है, जिसका नाम चैप्टर का नाम ही हमारे पास क्या है, सपोर्ट इन मूवमेंट। तो पहले हम बॉटनी सेक्शन की बात कर रहे हैं। उससे पहले हम बात कर चुके हैं कि प्लांट अपने आप को जो है सपोर्ट कैसे करता है। उस सपोर्ट में प्लांट के टिश्यूज़ का बहुत बड़ा किरदार होता है। हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यूज़ के बारे में भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और टिश्यूज़ के बारे में भी, जैसे कि हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे और कुछ परमानेंट टिश्यूज़ थे। परमानेंट टिश्यूज़ में हमारे पास सिंपल टिश्यूज़ थे और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ थे। सिंपल टिश्यूज़ में हमारे पास कौन से थे, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और सैकुलेनकाइमा थे। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जाइलम और फिलियम थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम सिंपल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो लिंक इस डाउन बिलो, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं कि मूवमेंट के बारे में प्लांट्स में कैसे होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि प्लांट को तो मैंने कभी चलते फिरते देखा ही नहीं है, तो प्लांट में कैसे मूवमेंट हो जाती है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। प्लांट में लोकोमोशन नहीं होती है, मगर मूवमेंट होती है। आपने प्लांट की लीव्स को हिलते जुलते जरूर देखा होगा, चाहे वो किसी का भी इफेक्ट हो। वाइंड का इफेक्ट है, ठीक है, विंड की वजह से भी जो है, क्योंकि प्लांट के अंदर मेन जो फैक्टर होता है जो कि मूवमेंट कॉज करता है, वो होता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई एक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट को कहते हैं। या तो वो एक्सटर्नल होगा या तो वो इंटरनल होगा। ठीक है, जैसे हमें भूख लगती है, या तो हमें इंटरनली भूख लग रही होती है, स्टमक में भूख लग रही होती है, या फिर ही हम खाने की तरफ जाते हैं। या तो हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा जो है टीवीज़ में आती है, उसको देख देख कर भी हमें बहुत ज़्यादा भूख वैसे ही लगना शुरू हो जाती है, चाहे हमने 10 मिनट पहले कुछ खाया पिया क्यों ना हुआ हो। तो इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी इंटरनल स्टिमुलाई, इंटरनल चेंजेस की वजह से स्टिमुलाई क्रिएट होती है, और कुछ एक्सटर्नल होती है, जैसे कि विंड, टेम्परेचर, केमिकल्स वगैरह। ये क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टर्बो प्रेशर, वाटर की इनटेक, वाटर की जो है वाटर लीव्स के जरिए जा रहा है, बाहर निकल रहा है, विल्टिंग हो रही है, विल्टिंग नहीं हो रही है। तो ये सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, एक इंटरनल स्टिमुलाई के जरिए होता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट में एज सच कोई लोकोमोशन नहीं होती है, प्लांट्स जाइल होते हैं, मगर उनके यस अंदर क्या होती है, हमारे पास मूवमेंट नज़र आती है हमारे पास। ठीक है, तो स्टिमुलाई जो है वो डिफ्यूज या डायरेक्शनल हो सकती है। उसके अलावा ये इसका जवाब प्लांट प्रॉम्प्टली या डिलेड दे सकता है। मूवमेंट हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मूवमेंट की हमारे पास दो टाइप्स नज़र आती हैं। ठीक है, मूवमेंट की हमारे पास दो टाइप्स नज़र आती है। कौन सी होती हैं, एक होती है ऑटोनॉमिक, जिसको हम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहते हैं। एक होती है इंड्यूस्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं। इंड्यूस्ड मूवमेंट हमेशा क्या होती है, इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है, और इंड्यूस्ड और पैराटोनिक एक्सटर्नल। ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस किसकी वजह से होती है, इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है, और इंड्यूस्ड और पैराटोनिक हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है। तो अगर हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट की बात करें, तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट में हमारे पास एक आती है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट में हमारे पास ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट आती है, जिसमें ग्रोथ प्लांट की बहुत बड़ा किरदार अदा करती है उसको मूवमेंट करने के लिए, जिसमें भी नटेशन और नास्टिक मूवमेंट शामिल है, और इसके अलावा टर्गर मूवमेंट शामिल है। तो पहले टर्गर मूवमेंट की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है ये, चूंकि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास सेल है, प्लांट का सेल है, पैरेन्काइमा ही ले लेते हैं हम, चूंकि इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैक्यूल है बहुत बड़ा सा, और इसके साइड में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। अब जैसे ही आपको पता है क्लोरोप्लास्ट का काम होता है प्लांट के अंदर फूड बनाना, तो जैसे ही सनलाइट लगती है तो ये ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाते हैं, तो इनसाइड द सेल कौन सा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। हाइपरटोनिक, hyper means high, tonic means the solutes in the concentration of solutes in the solution। तो जब वो बढ़ जाते हैं तो हमारे पास फिर वाटर जो है, जो बाहर जो सेल के वाटर होता है, वो इनसाइड द सेल आना शुरू हो जाता है। अब वो जैसे ही वाटर इनसाइड द सेल आता है तो वो वैक्यूल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। जैसे ही वैक्यूल के अंदर वो वाटर जाएगा, अब वैक्यूल जब स्वेल हो जाता है तो प्रेशर एक्सर्ट करता है अपनी वॉल्स पर, उसको हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्जिडिटी कहते हैं। तो ये क्या है, टर्गर मूवमेंट है। जब प्लांट के अंदर प्लांट सेल के अंदर वाटर जा रहा है, वो स्वेल हो रहे हैं, और उनके अंदर जो है वो सीधे इरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे लीव्स।
तो वो क्या है, एक टर्गर मोमेंट है। जब प्लांट के अंदर के सेल्स के अंदर से जो वाटर है वो बाहर निकल रहा है, तो प्लांट के लीव्स कैसे हो जाते हैं, ऐसे मुरझा जाते हैं, विल्टिंग हो जाती है। तो ये वाली जो मोमेंट है प्लांट के अंदर, ये वाली कौन सी मोमेंट होती है, इनको हम टर्गर मोमेंट कहते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में लाइन रीड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास नटेशन है। नटेशन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, नटेशन और सर्क्यूम नटेशन। नटेशन में ये बिल्कुल सिंपल है, अगर हमारे पास स्टेम में बिल्कुल ये होती है। ठीक है, नटेशन किस में होती है, हमारे पास स्टेम में बेसिकली होती है। अगर हमारे पास ये स्टेम है, ठीक है, इसके दो साइड्स हैं, ये हमारे पास इसका लेफ्ट साइड है और ये हमारे पास इसका राइट साइड है। ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड जब बढ़ता है, राइट साइड भी इंक्रीज होता है, और दूसरे घंटे में हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड भी बढ़ रहा है, राइट साइड भी बढ़ रहा है। आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड ज़्यादा बढ़ जाता है राइट साइड के बनस्बत। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि प्लांट यहाँ पर ज़्यादा जो है वो हैवी वेट कर लेता है, तो यहाँ पर ज़्यादा जो है वो ग्रोथ हो जाती है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, नटेशन कहते हैं, जो कि अपने ही सर्क्यूमस्टांसेस से जो है वो है रिवॉल्व कर रहा है, जिग मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नटेशन कहते हैं। सर्क्यूमेंटेशन उसको कहते हैं कि यही मूवमेंट जो अपने सर्क्यूमफेरेस से गोल फिर कर आ जाए। ठीक है, तो इसको, इस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, सर्क्यूमेंटेशन कहते हैं। सिंपल है। उसके अलावा हमारे पास नास्टिक मूवमेंट है। नास्टिक मूवमेंट में हमारे पास एक एपिनास्टिक आती है और एक दूसरी आती है हाइपोनास्टिक आती है। एक आती है हमारे पास एपिनास्टिक, एक हमारे पास आती है हाइपोनास्टिक, नास्टिक। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल लीव है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास लीफ है, और लीफ में हमारे पास एपिनास्टिक आती है। तो मतलब अपर साइड जो है वो हमारे पास, अपर जो लीफ का अपर साइड है वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब वहाँ पर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पर क्या होती है, थोड़ी सी फोल्डिंग्स हो जाती हैं इस तरह से। तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। हाइपोनास्टिक में क्या है, लोअर साइड पर ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, फास्टर ग्रोथ जब लोअर साइड पर होती है तो हमारे पास फिर ऐसे लीव जो है वो टर्न करता है। ठीक है, अपर साइड पर फिर टर्न करता है क्योंकि ग्रोथ लोअर साइड पर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एपिनास्टिक मूवमेंट और हाइपोनास्टिक मूवमेंट, जो कि नास्टिक मूवमेंट का हिस्सा है दोनों। उसके अलावा अगर हम पैराटोनिक की बात करते हैं, हमें पता है कि पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट, इसका फैक्टर हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट आता है, एक नास्टिक मूवमेंट आता है। टॉपिक मूवमेंट हमारे पास डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, इसकी डायरेक्शनल होती है, इसमें कोई डायरेक्शन शामिल होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बुला रहा है पीछे से, अगर आप उसका जवाब दे रहे हो जाकर वहाँ पर, तो एक पॉजिटिव टॉपिक मूवमेंट है आपकी। अगर आप आगे चले जा रहे हो उसको बगैर पूछे, तो ये आपकी नेगेटिव टॉपिक मूवमेंट है। मगर आपकी जो मूवमेंट होगी वो डायरेक्शनल मूवमेंट होगी। यहाँ पर नास्टिक मूवमेंट में ऐसा कोई डायरेक्शन शामिल नहीं होती है। हमने एग्जाम्पल सुनी होंगी फ्लावर्स की, जो कि दिन में खुलते हैं, रात को बंद होते हैं, रात को खुलते हैं, दिन में बंद होते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल हमारे पास आती है, नास्टिक मूवमेंट की एग्जांपल आती है। तो इस चीज़ को हम आगे चल के पढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें एक भी एग्जांपल, दूसरी भी एग्जांपल है, उसमें हम वीनस फ्लाई ट्रेप के बारे में पढ़ेंगे। वीनस फ्लाई ट्रेप में जैसे कि हमने देखा हुआ ना कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को मतलब खा लेते हैं। वो प्लांट्स तकरीबन उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो प्लांट अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वो करता है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम नास्टिक मूवमेंट में और ट्रॉपिक मूवमेंट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट में हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म आ जाता है। पहले फोटोट्रॉपिज्म की एक बात करते हैं। तो फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स ट्रन। ट्रोपोस का एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसकी मीनिंग होती है ट्रन। ठीक है, तो ट्रन टुवर्ड द लाइट, जहाँ से लाइट आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक प्लांट रखा गया है जिसके कुछ लीव्स भी हैं। ठीक है, लीव्स भी हैं, और यहाँ से हमारे पास सनलाइट आ रही है, खिड़की से सनलाइट आ रही है। तो प्लांट के लीव्स उस तरफ मूव करें जहाँ से सनलाइट आ रही है, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। और अगर अवे फ्रॉम द सनलाइट मूव करते हैं तो ये क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। ठीक है, मगर मूवमेंट ड्यू टू द लाइट, हमारे पास ये क्या होगा, फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म हमारे पास, जियो मीन्स अर्थ होता है। तो अर्थ में हमारे पास ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटी होती है। तो ग्रेविटी की वजह से हमारे पास जो फोर्स लगती है प्लांट को, उसकी वजह से जो मूवमेंट आती है उसको हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो हमारे पास रूट्स, जैसे रूट्स की ग्रोथ होती है तो वो
टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। तो मतलब यहाँ पर रूट्स कौन सा किरदार अदा करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का, और स्टेम चूंकि वो अर्थ से ऊपर जा रही होती है, ठीक है, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होती है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास कीमोट्रॉपिज्म है। कीमोट्रॉपिज्म में हमारे पास कुछ केमिकल्स शामिल होते हैं, कुछ केमिकल जैसे कि हमारे पास बात करें हम जैसे कि हमारे पास, जैसे हम पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो जो पोलिन ट्यूब से पोलिन ट्यूब जो नीचे आ रही होती है स्टेमन से, स्टेग्मा से ओवरी की तरफ, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कार्पल द फीमेल पार्ट है, तो कार्पल से जब हम यहाँ पर एंथर में हमारे पास फॉर एग्जांपल बहुत सारा पोलिन ग्रेन्स हैं, और ये सारा हमारे पास एक मेल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से जब पोलिन ग्रेन्स जब ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ पर एक पोलिन ट्यूब बनती है, और जब पोलिन ट्यूब ऐसे बनी नहीं होती है, मगर वो कुछ केमिकल्स, ओवरी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से पोलिन ट्यूब बनती है, ताकि जो पोलिन ग्रेन्स हैं वो इजीली ओवरी के पास रीच कर सके। तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है प्लांट, उसकी वजह से होती है। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर की तरफ जो मूवमेंट होती है वो हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं टच की वजह से, थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं किसकी वजह से, टच की वजह से। प्लांट के पास अगर, ठीक है, थिग्मोस की वर्ड की मीनिंग ही क्या होती है, टच होता है। थिग्मोस वर्ड मीनिंग क्या होता है हमारे पास, टच, ठीक है। उसके बाद ट्रोपोस की मीनिंग होती है ट्रंक, और थिग्मोट्रोपिज्म इज द कर्वेचर मूवमेंट ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस, और ये हमारे पास ट्विनर और क्लाइंबर्स में देखी जाती है। ट्विनर्स और क्लाइंबर्स, जैसे कि हमारे पास अपने बेल देखिए ना प्लांट की, अगर आप उसके सामने कोई भी चीज़ रख देते हो या कोई भी सॉलिड पार्ट, तो उसके ऊपर चलती चली जाती हैं प्लांट्स की जो बेलें होती हैं, ट्विनर्स और क्लाइंबर्स को कहते हैं इंग्लिश में। तो वो भी क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म है, थिग्मोट्रोपिज्म है ये। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट। इसके अलावा हमने कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं यहाँ पर। फोटोट्रोपिज्म है, फोटो मीन्स लाइट, और ट्रोपोज मीन्स टर्न, पॉजिटिव हो गई हमारे पास, नेगेटिव हो गई, और यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन का बहुत बड़ा किरदार होता है। हमारे पास दूसरी बार चैप्टर नंबर 3 में भी ऑक्सीजन का जिक्र है हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से, कि प्लांट के हार्मोन है ये, और ये प्लांट को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। जब ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसकी तरफ प्लांट हमेशा मूव करता है, उस तरफ मूव करता है, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म में हमारे पास ग्रेविटेशनल स्टिमुलस होती है, और अगर टुवर्ड द करता है, टुवर्ड द अर्थ, टुवर्ड द ग्रेविटी, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अवे फ्रॉम द ग्रेविटी करता है तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हमारे पास मौजूद होती है। और कैमोट्रॉपिज्म हम पढ़ चुके हैं पोलन ट्यूब के बारे में। और हाइड्रोट्रोपिज्म, ये जो है वो रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म, क्योंकि ये वाटर की तरफ मूव करते हैं। स्टेम्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, ये वाटर की तरफ मूव नहीं करते हैं बल्कि खुश्की की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, स्टेम्स। और इसके अलावा हमारे पास थिग्मोट्रोपिज्म है। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो का मतलब ही क्या है, टच है, और टच की वजह से जो मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर वो क्या होती है, थिग्मोट्रोपिज्म होती है। हमारे पास एग्जांपल ट्विनर्स और क्लाइंबर्स हैं, और कर्वेचर मूवमेंट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू द टच स्टिमुलस। उसके बाद हमारे पास नास्टिक मूवमेंट है। नास्टिक मूवमेंट की बात करें तो नास्टिक मूवमेंट जो है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, पहली बात याद रखने की। और नास्टिक मूवमेंट हमारे पास तकरीबन लीव्स और पेटल्स में होती है, किसमें होती है, लीव्स और पेटल्स में होती है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फोटोनास्टिक मूवमेंट। फोटो मीन्स लाइट, यहाँ पे नास्टिक मीन्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शामिल है। ये लाइट इंटेंसिटी की वजह से होती है। और जैसे कि हमारे पास कुछ फ्लावर्स हैं जो कि दिन के टाइम खुलते हैं और फिर बंद होते हैं, तो ये किसकी एग्जांपल है, हमारे पास फोटोनास्टिक की मूवमेंट है। जैसे कि हमारे पास एक ऑक्सैलिस प्लांट है। ऑक्सैलिस प्लांट मूव करता है, दिन के वक्त ओपन होता है, रात के वक्त बंद होता है। ये वाला प्लांट है, कुछ बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। तो ये दिन के वक्त खुद ओपन होता है, रात के वक्त बंद होता है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास पोर्ट्यूले का प्लांट है, जो कि ऑक्सैलिस की तरह ही दिन में ओपन होता है, रात के वक्त ये बंद हो जाता है। और इसके अलावा निकोटिया है। निकोटिया फिर अपोजिट होता है पोर्ट्यूका के। यहाँ ये जो है दिन में बंद होता है, रात के वक्त जो है ये खुलता है। और इसके अलावा हमारे पास थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है। यहाँ पर भी टच जो है, प्लांट को अगर कोई टच करता है या कोई टच चीज़ महसूस करता है प्लांट, तो ये मूवमेंट करता है। ये क्या रहता है, ड्यू टू हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से थिग्मोनास्टिक मूवमेंट होती है। जैसे कि हमारे पास इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है, ये वाला इंडियन टेलीग्राफ प्लांट हमारे पास मौजूद है। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट जो है, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट ये
हमारे पास सॉरी यहाँ पर जो है यहाँ पर थर्मो आएगा, ठीक है, यहाँ पर थर्मो आएगा, एज सच थिग्मो नहीं आएगा। थिग्मो एक दूसरी एग्जाम्पल है, थर्मो आएगा यहाँ पर, ठीक है, थर्मो, थर्मोनास्टिक मोमेंट। इसको चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर थिग्मोनास्टिक मोमेंट नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर थर्मोनास्टिक मोमेंट आएगा। और सिस्मोनास्टिक मोमेंट में हमारे पास क्या होता है कि सिस्मोस का मतलब ही होता है शेक करना, किसी चीज़ को हिला देना, ठीक है। सिस्मो का मतलब भी क्या होता है हमारे पास, शेक कर देना, किसी को हिला देना, शेक करना, ठीक है। तो सिस्मोस ग्रीक वर्ड है, तो शेक इसकी मतलब है, ये हमारे पास एक प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम मिमोसा प्यूडिका कहते हैं, मिमोसा प्यूडिका, जिसको हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। इसको जब भी कोई टच करता है तो इसकी क्या होती है, टर्जिडिटी लूज हो जाती है। जब टर्जिडिटी लॉस हो जाती है तो ये फिर क्या हो जाते हैं, फिर ये इनकी टर्जिडिटी लॉस हो जाती है, विल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली कौन सी मूवमेंट होती है हमारे पास, सिस्मोनास्टिक मोमेंट होती है, जहाँ पर जब भी इनको टच करते हैं मिमोसा प्यूडिका को या टच मी नॉट प्लांट को, तो ये क्या होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं और उनके लीफ लेयर फिर फोल्ड हो जाते हैं और उनको फिर मतलब एक शॉक कंडीशन में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक नास्टिक मोमेंट है, नेक्टी नास्टिक मोमेंट है। ये जो हमारे पास लेग्यूम्स के प्लांट है या बीन प्लांट्स है या उनकी फैमिली हमारे पास फैबिसाए होती है, तो इनके प्लांट्स जो है वो दिन में तो रेज्ड होते हैं, ठीक है, लोअर हो जाते हैं, इनके दिन में लोअर हो जाते हैं, और जो मॉर्निंग में ये क्या हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल या रेज कर लेते हैं अपने आप को। इनको हम स्लीप मोमेंट भी कहते हैं। तो इन ऐसे प्लांट्स को हम कौन सी मोमेंट कहते हैं, नेक्टिनास्टिक मोमेंट कहते हैं इनको। हेप्टोनास्टिक मोमेंट हमारे पास होती है जैसे कि वीनस फ्लाईट्रेप में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे प्लांट्स हमारे पास मौजूद होते हैं जिनके पास नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही कोई भी इंसेक्ट उनके पास आता है तो वो क्या होता है, उनको आने देते हैं अंदर। जब वो आ जाता है तो फिर खुद ब खुद आराम से वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो फिर उसको जो है वीनस फ्लाईट्रेप कहते हैं उन प्लांट्स को, और ये सेंस करते हैं, इंसेक्ट के टच को सेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हेप्टोनास्टिक मोमेंट में कोई चीज़ इनको टच खुद ब खुद करती है, द ऑब्जेक्ट एनी, फॉर एग्जाम्पल एनी इंसेक्ट टचेस द प्लांट पार्ट, फिर उनके पास मोमेंट होती है जब टच उनको कोई और चीज़ करती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ प्लांट सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिसमें हमें बताना है कि प्लांट का जो मूवमेंट है उसमें ग्रोथ सब्सटेंसेस जैसे कि कुछ हार्मोन्स है वो कौन सा अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमारे पास इस बुक में ऑक्सीजन के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। ऑक्सीजन हमारे पास एक फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म में बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करता है। फोटोट्रॉपिज्म में हमें पता है कि एक साइंटिस्ट था जिसने 1928 में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एक ओट प्लांट के साथ, कि एक ओट प्लांट है जिसके अगर दो साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक साइड पर उसने देखा कि मतलब कुछ परसेंट पे जो है ऑक्सीजन मौजूद है और एक साइड पर बहुत ज़्यादा तादाद में ऑक्सीजन मौजूद था। एक साइड पे कम तादाद में और एक साइड पे 57% तकरीबन एक साइड पे मौजूद था। जिस साइड पे ऑक्सीजन मौजूद ज़्यादा होता है तो वहाँ पर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो लाइट इंटेंसिटी जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन की तरफ। उसके अलावा हमारे पास दूसरी जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास जियोट्रॉपिज्म में भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। जैसे कि हमें पता है कि जियोट्रॉपिज्म में रूट्स जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, और हमारे पास जो शूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। क्योंकि वो उनके पास लाइट इंटेंसिटी होती है तो वो पॉजिटिव होती हैं, ये ऊपर मूव ऑन करती हैं, और जो रूट्स हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं और ये टूवर्ड द ग्रेविटी मूव ऑन करती हैं ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। उसके अलावा हमारे पास नास्टिक मूवमेंट में हमने दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक था हमारे पास दो चीज़ें थी, एपिनास्टिक और हाइपोनास्टिक। तो एपिनास्टिक में हम देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा होती है और हाइपोनास्टिक में हमारे पास कौन सी ज़्यादा होती है, गिबरेलिन की। तो इन हार्मोन्स के बारे में हम ज़्यादातर चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना ही काफ़ी है, आप इन चीज़ों को जो है वो समराइज़ करें, मेमोराइज करें। होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।